हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 1 टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री ऑनर्स। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का कंसेप्ट क्या है? माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल में दो तरह का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल का और वेव का। इसी को कहा जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इस बात को सबसे पहले डी ब्रॉगली ने ऑब्ज़र्व किया और इसके लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ द पार्टिकल, वी वेलोसिटी। तो लैम्डा वेव प्रॉपर्टी है और मास पार्टिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन वेलोसिटी ये पार्टिकल का भी हो सकता है और वेव का भी हो सकता है। तो इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली ने मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम कहलाता है। तो एम इंटू वी के जगह में उन्होंने मोमेंटम को यूज़ किया, जिसके कारण इक्वेशन बदला लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी से एच बाई पी। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड या kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स ऐसा यूनिट में। और अगर हम सीजीएस में लें तो 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ड्यूअलिटी ऑफ मैटर, तो इस इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि मैटर का जो वेव प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है पार्टिकल प्रॉपर्टी का, क्योंकि मोमेंटम केवल और केवल पार्टिकल का होता है, किसी वेव का नहीं। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन का जो वेव प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल प्रॉपर्टी का। अब इस बात को डी ब्रॉगली ने जिस इक्वेशन को डिराइव किया था उसके बारे में तो अभी हम लोग बात कर रहे थे। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, और वो चेंज हो गया एच बाई पी में। लेकिन कैसे डिराइव किया था, इसको समझने के लिए प्रूफ ऑफ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन पर हम लोग आ गए। तो यहाँ पर इस प्रूफ में डी ब्रॉगली ने दो एनर्जी इक्वेशन को यूज़ किया। पहला, आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर। एम हो गया मास, सी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। और प्लैंक्स का कंसेप्ट यूज़ करके एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू को फोटोन ऑफ लाइट, न्यू को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कहते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी के जगह में जैसे ही हम इस इक्वेशन इस फॉर्म को प्लेस करते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा, इक्वेशन 2 चेंज हो जाता है, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीनों एनर्जी के इक्वेशन है। इक्वेशन 1 और 3 को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास मिलता है एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सॉल्व करने पर आता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हम लोग पार्टिकल के लिए देख रहे हैं, तो सी को रिप्लेस करेंगे भी से, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई
एम भी, ये हमारा इक्वेशन 4 यानी डी ब्रॉगलीज इक्वेशन यहाँ पर हमने डिराइव कर लिया। तो इस तरीके से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के लिए डी ब्रॉगलीज इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पार्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कंसेप्ट केवल और केवल माइक्रो पार्टिकल के लिए यूज़ होता है। माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल के लिए हम डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट को यूज़ करते हैं या कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी ऑब्जर्व होता है। मैक्रो साइज पार्टिकल में ये काम नहीं करता है। और इसका एक और मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन करता है तो उस समय वेव का जनरेशन होता है, एंड दैट वेव इज़ कंसिडर एज इलेक्ट्रॉनिक वेव और मैटर वेव, इलेक्ट्रॉनिक वेव या मैटर वेव। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम लोग शो किए हैं, रिलेशनशिप ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल विथ बोर्स एटॉमिक मॉडल। यानी डी ब्रॉगली ने जो बताया उसको हम यहाँ पर इस इक्वेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट क्या हो गया 2πr, कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके लिए n, वेवलेंथ के लिए लैम्डा। जैसे ही लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन एम भी आर इक्वल टू NH/2π। तो ये केवल बोर्स के कंसेप्ट को रिलेट ही नहीं करता है, ये भी प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम NH/2π का मल्टीपल होता है। यानी डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट जो है वो बोर्स के नेचर को क्या किया, जस्टिफाई किया, बोर्स के एटॉमिक मॉडल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन एंड डेरिवेशन, और साथ ही साथ लिमिटेशन भी हम लोगों ने किया कि कहाँ तक ये अप्लाई होता है। माइक्रो पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है, नॉट फॉर द मैक्रो पार्टिकल। यहीं से एक न्यू ब्रांच ऑफ साइंस का जनरेशन हुआ जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो पार्टिकल के बिहेवियर को तो एक्सप्लेन करता ही है, मैक्रो के बिहेवियर को भी ये एक्सप्लेन करता है, जो पुराने कंसेप्ट यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। साथ ही साथ जो वेव प्रॉपर्टी शो करता है माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल, उस वेव को मैटर वेव या इलेक्ट्रॉनिक वेव कहते हैं। इस वेव के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे किया गया डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट को समझेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।